Hey guys, this is Azim and welcome to the Coding Chef. So this is the day 5 of this amazing course 40 days of Kotlin. और guys आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं when statement in Kotlin. So without any delay, let's get started. तो यार सबसे पहले यहाँ पर हम एक Kotlin फाइल क्रिएट कर लेते हैं. न्यू एंड यहाँ पर Kotlin क्लास फाइल एंड यहाँ पर मैं नेम दूंगा when statement अंडरस्कोर डे 5 राइट. और अब यहाँ पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर लूँगा. ओके सो गाइस अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो हमारा वैन स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है स्विच स्टेटमेंट की तरह. अगर आपने गाइस सी या सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम एक स्विच केस या फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते थे. ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल ही हमारा वैन स्टेटमेंट काम करता है. बस इसका यहाँ पर नेम चेंज कर दिया गया है और थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अलग कर दिया गया है. राइट, जैसे हमारे स्विच केस के अंदर कुछ केसेस होते थे और वो सारे केस चलते थे किसी एक इनपुट या फिर चॉइस के बेस पर. ऐसे ही बिल्कुल हमारा काम यहाँ पर वैन स्टेटमेंट में होता है. ठीक है, तो इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट और इसकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ इसके अंदर 1. ठीक है, और यहाँ पर मैं वैन लगाता हूँ वैन एंड इसमें पास कर देता हूँ इनपुट एंड यहाँ पर करली ब्रेसेस को स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ. एंड अब यहाँ पर मैं अपने केसेस को डिफाइन करने स्टार्ट करूँगा. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 और यहाँ पर ये एरो एंड जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं या जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं. तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम. ठीक है, मतलब भाई सिंपल सा है कि अगर आप इनपुट की वैल्यू 1 दोगे यानी कि अगर आप चॉइस 1 दोगे तो हमारा 1 चलेगा. ठीक है, राइट. अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 और आप यहाँ पर पास करोगे फिर इनपुट की वैल्यू 2 तो उस केस में आपका चलेगा फिर 2 के ऊपर वेलकम. लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 पास करोगे तब आपका वेलकम नहीं चलेगा. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर 1 ही पास करता हूँ. 2 के लिए एक अलग केस बनाता हूँ. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर हाउ आर यू. राइट, ओके. एक केस मैं और बना देता हूँ. यहाँ पर अगर मेरी इनपुट 5 होती है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम फाइन. ठीक है, ओके. और यहाँ पर मैं एक चीज़ और करता हूँ. अगर मेरी इनपुट किसी रेंज के बीच में हुई, ठीक है, लाइक अगर मेरी इनपुट हुई 6 से 10 के बीच में यानी कि 6 से 10 के बीच में कोई सा भी नंबर हुआ तो फिर उस रेंज को हम यहाँ पर कैसे डिनोट करेंगे. तो यार उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है इन और हम यहाँ पर फिर रेंज डिफाइन कर देंगे. लाइक मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ 6 और डॉट डॉट और फिर यहाँ पर कर दूंगा मैं 10, 6 to 10. ठीक है, और फिर यहाँ पर एरो. सो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारी इनपुट जो है वो 6 से लेकर 10 के बीच में है. सो गाइज अगर आपको किसी रेंज के बीच में कुछ वर्ड को सर्च करना है या फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं. और अब मैं यहाँ पर कर दूंगा प्रिंट. अगर रेंज के अंदर कोई इनपुट आती है तो हम ये मैसेज प्रिंट करा देंगे. और गाइज अगर हमारी इनपुट इन सबसे बिल्कुल अलग होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक केस और डिफाइन कर देते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस और उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं एल्स से. सो यहाँ पर एल्स और यहाँ पर एरो और यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट गुड बाय. राइट, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं. ग्रेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी इनपुट थी 1 तो इसलिए ये पहला केस चला यहाँ पर वेलकम. राइट, अब गाइज यहाँ पर अगर मैं इनपुट डालता हूँ 2 और इसको यहाँ पर रन करता हूँ सो हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल जाता है हाउ आर यू. राइट, ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर गाइज डालता हूँ 7, ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 जो है वो हमारा पड़ता है 6 और 10 के बीच में. तो इसलिए हमारा ये चलना चाहिए टॉक टू यू लेटर आई एम बिजी नाउ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट हमें मिल चुका टॉक टू यू लेटर. अब गाइज यहाँ पर एक चीज़ और है, स्विच के अंदर हम क्या यूज़ करते थे, ब्रेक का यूज़ करते थे. तो यार यहाँ पर आपको ब्रेक का यूज़ करने की नीड नहीं है, बिना ब्रेक लगाए यहाँ पर सारा काम हो जाता है. तो गाइज ये तो है हमारा बिल्कुल वैन स्टेटमेंट जो सिंपल वैन स्टेटमेंट होता है. अब जैसे हमने इफ़ एज एक्सप्रेशन पढ़ा था तो ऐसे हमारा वैन एज एक्सप्रेशन भी होता है. सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इसको कर दूँगा कॉपी और फिर यहाँ पर कर दूँगा इसको कमेंट और यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल के मेंशन कर दूँगा वैन एज एक्सप्रेशन और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा दोबारा से. राइट, एंड अब यहाँ पर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से इसको हटा दूँगा. ओके, एंड यहाँ पर मैं इक्वल टू लगाकर इसको डाल दूँगा एक वेरिएबल में जो कि हमारा यहाँ पर होगा मैसेज. राइट,
गाइस आप यहाँ पर समझने की आप कोशिश कीजिए कि हमने यहाँ पर एक वैन एज स्टेटमेंट चलाया और इसके अंदर हमने इनपुट पास की, जो भी हमारी इनपुट ऊपर से आ रही होगी, एंड फिर वो इनपुट कंपेयर करेगी 1 2 5 और इसके बीच में जो भी हमारा होगा वो कंपेयर करके वो हमारा मैसेज निकालेगा। एंड यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एंड यहाँ पर मैसेज। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ग्रेट, तो यहाँ पर गाइस हमारा बिल्कुल आराम से आ चुका है, टॉक टू यू लेटर, आई एम बिजी नाउ। मैं काम करता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12 और एक बार अब रन करके देखता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाता है गुड बाय, राइट। सो ये होता है हमारा वैन एज एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने देखा सिंपल वैन और उसके बाद हमने देखा वैन एज एक्सप्रेशन। वैन एज एक्सप्रेशन से मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितना भी आपका वैन स्टेटमेंट है उसको आप इनिशियलाइज कर दो एक वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो भी आउटपुट आएगा वो आपके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, देन आप उसको बाद में प्रिंट करा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया, एक इनपुट पास की, सारे केस पर जाएगा ये, और सपोज दैट जैसे यहाँ पर 12 केस है तो ये 1 पर गया, इसे नहीं मिला, 2 पर गया, इसे यहाँ भी नहीं मिला, 5 पर गया, इसे यहाँ भी नहीं मिला, फिर ये गया रेंज वाले केस में, लेकिन इसे ये यहाँ भी नहीं मिला। लास्ट में क्या हुआ, जब ये कोई सा भी ट्रू नहीं हुआ तब जाकर ये इसने एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। इज दैट क्लियर? अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ आती है, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइंस को एग्जीक्यूट कराना हो किसी एक पर्टिकुलर केस पर, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जितने भी स्टेटमेंट आप चाहो उतने स्टेटमेंट आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, ऐसे सिमिलर यहाँ पर। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर यह है गाइज, अगर मैं करता हूँ इसके अंदर लेट्स से मैं एक लाइन और करा देता हूँ इसमें। अब अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ऐड करता हूँ और उसमें लिखता हूँ सी यू सून, राइट, तो अब देखते हैं अब क्या चलेगा। एक बार इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लास्ट वाले स्टेटमेंट ही चलेगा। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट ही हमारा क्यों चलेगा, क्योंकि गाइज आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जब वो एल्स पार्ट में आया तो उसने गुड बाय को मैसेज के अंदर डाल दिया, राइट। अब वो उसके नीचे गया तो गुड बाय के नीचे था सी यू सून, देन इसने फिर क्या किया कि मैसेज के अंदर से गुड बाय को हटा दिया और फिर सी यू सून उसके ऊपर डाल दिया। सो दैट्स वाई गाइज मैसेज की वैल्यू सी यू सून आया। तो ऐसे ही अगर आप इसके अंदर और कुछ वैल्यू डालते हो तो आपका जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, यानी कि जो लास्ट वाले स्टेटमेंट होगा वही आपका एग्जीक्यूट होगा। मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर आई एम द लास्ट वन, ठीक, और इनपुट की वैल्यू यहाँ पर कर देता हूँ चेंज 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम द लास्ट वन। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि आप कितनी ही लाइन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा आपका लास्ट वाली लाइन, राइट। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि वैन एज एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं और वैन स्टेटमेंट का हम यूज़ कैसे करते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।